योगी ने बरेली में दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग का जिक्र करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि आपने देखा होगा महिला संबंधित अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था। वो संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो वो चिल्ला रहा है कि सर मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूँ, आगे से यहाँ आने का दुस्साहस नहीं करूंगा। तो आप ये देख सकते हैं जब इस आरोपी का एनकाउंटर हुआ था, वो घायल हुआ था, उसके पैर में गोली लगी थी, तो वो यही कह रहा था कि कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे। आपने कल देखा होगा महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। और बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया, जबकि सीसीटीवी फुटेज में देखे 5वें आरोपी को बरेली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन पहले ही इस मामले में 2 शूटर पुलिस एनकाउंटर के दौरान मारे गए। बरेली में एनकाउंटर के दौरान 5वें आरोपी की मदद करने वाले एक शख्स को भी पुलिस ने पकड़ा है। दुस्साहस करने वाले बदमाश अब रहम की भीख मांग रहे हैं। देखिए। एक्ट्रेस के घर फायरिंग मामले में एक्शन, घटना में शामिल फरार आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। बरेली पुलिस ने 5वें आरोपी को किया गिरफ्तार। बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। गाजियाबाद में एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाशों के मारे जाने के बाद में फरार आरोपी भी पुलिस के शिकंजे में है। दिल्ली पुलिस की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 5वां आरोपी बरेली पुलिस के साथ में एनकाउंटर में पकड़ा गया। नाबालिग आरोपी यूपी के बागपत जिले के रहने वाले हैं, जबकि बरेली पुलिस ने जिस आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया वह राजस्थान का है। जरा सुनिए 5वें आरोपी ने एनकाउंटर के फौरन बाद क्या कहा। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। बरेली में मुठभेड़ के बाद एसओजी टीम ने 5वें आरोपी रामनिवास उर्फ दीपक को गिरफ्तार किया। साथ ही उसका एक मददगार अनिल भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अनिल हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक 5वां आरोपी नेपाल भागने की फिराक में था। नेपाल भागने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। ट्रैक कर रही टीमों द्वारा इसको आइडेंटिफाई कर थाना शाही क्षेत्र अंतर्गत रोकने का प्रयास किया गया, जिस दौरान इसने पुलिस टीम पर फायर किया। पर्याप्त चेतावनी के बाद पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसमें रामनिवास उर्फ दीपक नाम के अपराधी के घुटने में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए भेजा गया है। रामनिवास के पास से एक पिस्टल 32 बोर, 4 कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसके साथ गिरफ्तार किया गया इसका एक अन्य साथी है, जिसका नाम अनिल पुत्र सतीश, जो गांव रजपुर सोनीपत हरियाणा का रहने वाला है। उधर दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ा है उन दोनों ने अपनी उम्र 18 साल से कम होने का दावा किया है, जिसके बाद में पुलिस की टीम कानूनी मदद ले रही है। दोनों की तस्वीरें एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसके बाद में बाइक के सहारे पुलिस की टीम मारे गए बदमाशों तक पहुंची थी।
फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली के घर पर हुई फायरिंग के मामले में दिल्ली पुलिस ने फायरिंग के 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों वांछित आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। हालांकि 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन से 2 आरोपियों को ढेर कर दिया गया था, लेकिन बरेली पुलिस अब दिल्ली पुलिस से दोनों आरोपियों को जो गिरफ्तार किए गए हैं वारंट भी इशू करवाएगी और उनको जल्दी ही बरेली लेकर के आएगी। बरेली पुलिस अब दोनों वांछित आरोपियों से पूछताछ करेगी कि आखिर बरेली में दिशा पाटनी के घर पर उन्होंने फायरिंग की वारदात को क्यों अंजाम दिया था और इसके पीछे क्या कुछ वजह थी। दिशा पाटनी के घर के पास 12 सितंबर को हवाई फायरिंग की गई थी। यूपी एटीएस और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में ऐसा सुराग हाथ लगा जिसके जरिए दिल्ली पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई। आशंका है गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग कम उम्र के लड़कों को बरगला कर जुर्म की दुनिया में धकेल रही है और फायरिंग जैसी घटनाओं को गैंगस्टर के इशारे पर अंजाम दिया जा रहा है। दिल्ली में पकड़े गए आरोपियों को वारंट पर बरेली लाया जा सकता है। पुलिस की जांच में सामने आया कि हमला दहशत फैलाने के लिए किया गया था। बाइक का नंबर प्लेट क्लियर नहीं था, लेकिन अन्य जो सीसीटीवी फुटेजेस थे उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बाकी जो गैप्स थे उनको एआई के माध्यम से कंस्ट्रक्ट करके भरा गया और इससे ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि ये अपराधी कौन थे। उनकी पहचान को एस्टैब्लिश करने में काफ़ी आसानी हो गई। इस हाई प्रोफाइल मामले में यूपी एसटीएफ से लेकर दिल्ली और हरियाणा की पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस व्यवस्था को चुनौती देने वाले बदमाशों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई और संदेश साफ किया। यूपी में कानून तोड़ा तो कार्रवाई तय है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।